सवाल सुनिए, सही मुस्लिम में तर्क रफ़ दन की वाज़ेह हदीस है, तो आप रफ़ दन तर्क क्यों नहीं कर देते? तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। कहाँ सही मुस्लिम में? पूरी सही मुस्लिम तो जाने दीजिए, सही मुस्लिम, बुखारी, बल्कि कहीं भी कुतुबे सित्ता में आप कौन से रफ़ दन की बात करते हैं? 5 वक्त की नमाज है ना इसी में? जी, जी, जी। 5 वक्त की जो नमाज है इसमें रफ़ दन तर्क कर दिया गया। रुकू में जो रफ़ दन होता था, मैं जी कर कौन रहा से हूँ, रफ़ दन की तो की बात? सही मुस्लिम रुकू में की जाते बात हुए कर रहा रुकू हूँ, सीखते हुए। सही अरे मुस्लिम मेरा की सवाल बात सुनो, सुनिए। एक मिनट, मेरा सवाल। जी, जी। हम रुकू में जाते हैं, रफ़ दन करते हैं, रुकू से उठते हैं, रफ़ दन करते हैं। इस रफ़ुल यदैन को तर्क करने वाली कोई हदीस है बुखारी, मुस्लिम या कुतुब सित्ता कहीं भी? उस्कुनु फी सलाह का मतलब क्या होता है मौलवी साहब? मतलब नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरा सवाल क्या उस्कुनु फी है? सलाह का मतलब क्या होता है? सवाल नहीं, एक हदीस मिनट, क्या है? मेरा सवाल उस्कुनु क्या फी है? सलाह का मेरा मतलब सवाल क्या क्या होता है? है? एक मिनट, उसको फिसरात में रुकू होता है? माली अराकुम राफी उसको आयतिकुम फिसरात कान्नहा का मतलब अज़नाबुन रुकू खाली होता शुम्स, है? उस्कुनु फी सलाह का एक मतलब क्या मिनट, हुआ? मेरी बात सुनो। रुक गया, रुकू रुक में गया। हम जाते हैं, रफ़ुल यदैन करते हैं, रुकू से उठते हैं, रफ़ुल यदैन करते हैं। ये रफ़ुल यदैन छोड़ दिया गया, कोई एक रिवायत बताओ। मैं कह रहा हूँ सारे छोड़ दिए गए इस हदीस की कहाँ बुनियाद है पे। सारे सारे छोड़? तो पहले क्यों करते हो? पहले उस्कुनु क्यों फी करते हो? सलाह, उस्कुनु एक फी मिनट, सलाह का मतलब क्या होता है? सारे छोड़ दिए गए, पहले इस रफ़ुल हदीस यदैन का क्यों मतलब करते बता हो? दीजिए। माली अराकुम राफी आयदिकुम का मतलब क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, पहले आपने कहा कि माली सारे अराकुम रफ़ुल राफी यदैन आयदिकुम छोड़ मतलब दिए गए। उसका एक मतलब मिनट, उस्कुनु फी सलाह का मतलब आपने क्या हुआ? कहा कि सारे रफ़ुल यदैन छोड़ दिए गए, तो पहले आप करते कि नहीं करते? जबरदस्त बात की, यही मैं चाहता था। मैं चाहता था आप एशकाल पैदा करें। जबरदस्त। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मौलाना साहब, आप कहते हैं कि पहला रफीदन क्यों करते हो? आपको ये मुसल्लमा उसूल पता नहीं है कि जो इत्तिफाकी मसला हो उस पर दलील पेश की नहीं की अल्लाह जाती? के बंदे, ये तो तुमने जहालत है कहा, सरासर। तुमने कहा ये तो सारा छोड़ सरासर दिया। जहालत। ये तुमने इत्तिफाकी कहा, मसला है, नहीं पहला तुमने नहीं रफीदन कहा, किया जाता है। ये तुमने, ये आपकी तुम्हारी जहालत बात है कह रहा मौलाना हूँ, साहब। अभी तुमने जहालत ना कहा। दिखाएं। सुनो 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 अरे मौलाना साहब, जहालत की सुनो। बात क्या बात बताइए, सुनो सुनो। बदतमीजी बहुत हो रहा बात है। सुनो सुनो मौलाना सुनो, साहब। ये बात मौलाना तुमने कही सुनो कि थोड़ा सुनो सारा टाइम सुनो। छोड़ बांट दिया। दीजिए। एक आदमी को खामोश करो, किफायत भाई, इस आदमी को खामोश जी जी। करो। किफायत भाई इस तरह गुफ्तगू मत कीजिए। एक मिनट, एक मिनट, किफायत भाई इस तरह गुफ्तगू मत कीजिए। ये बीच बीच में बोल रहा है आदमी। आप टाइम उन्होंने तकसीम कहा कि कराइए। दो दो सारा, मिनट, दो दो मिनट गुफ्तगू कीजिए। उन्होंने कहा कि सारा रफ़ुल यदैन छोड़ दिया गया। खुद कहा इस बंदे ने कि सारा छोड़ दिया गया। मैंने कहा, मैंने सवाल उठाया कि भाई कौन सा रफ़ुल यदैन तर्क किया गया? ये शख्स कह रहा है कि सारा रफ़ुल यदैन छोड़ दिया। अब मैं उस पर सवाल कर रहा हूं कि पहला पहला क्यों करते हो भाई? तुम पहला अगर सारा छोड़ दिया गया तो पहला, तो आप वापस से अपनी बात बदल रहा है शख्स। बहरहाल सही मुस्लिम की जिस रवायत की तरफ ये साहब इशारा कर रहे हैं, ये कोई नई बात आप हमारे सामने नहीं ला रहे हैं। इस रवायत पर तो जमाना हो गया, दसियों साल हो गए। मेरा आर्टिकल मौजूद है, इंटरनेट में मौजूद है, हमारी मैगजीन में आ चुका है, बहुत सारी वीडियोस में हम बयान कर चुके हैं। इससे पहले इसी स्ट्रीम में हम वजाहत कर चुके हैं कि वो जो हदीस है सही मुस्लिम की, वो तशहुद में हाथ के इशारे वाली है। ये रुकू वाला रफ़ुल यदैन मुराद नहीं है, बल्कि खुद हनफी उलमा तक ने कह दिया है कि उस रवायत से इस्तेलाल करना, या अरे अहले हदीसों की बात करना, अरे हनफी उलमा तक नहीं मानते, दूसरों को जाने दीजिए। खुद उलमाए अहनाफ ने लिख रखा है कि उससे तर्क रफ़ुल यदैन पे इस्तेलाल करना ये दुरुस्त नहीं। तो वो तशहुद वाली बात है, वो नमाज में तशहुद से मुतल्लिक हाथ उठाने की बात है, और ये शख्स उसको रुकू वाले रफ़ुल यदैन से मिला रहा है। हम कहते हैं कि ये सारे उलमाए अहनाफ को इकट्ठा कर लें, कुतुब सित्ता से कोई एक सही रवायत बता दे जिसमें यह जिक्र हो कि रुकू वाला जो रफ़ुल यदैन है वो छोड़ दिया गया। एक रवायत को बताइए इसमें रुकू का जिक्र हो। जी मौलाना साहब, दो आप झूठ सही दो हुआ, झूठ आप सही हुआ, मौलाना साहब आप झूठ सही सुनिए। हुआ। मौलाना साहब झूठ सुनिए। मौलाना साहब रुकिए जरा। आप कह रहे हैं कि हदीस, मैंने जो हदीस पेश की ना उसमें सारे रफीदन का जिक्र है। यह मुसल्लमा उसूल है। इत्तिफाकी मसले पर दलील नहीं मांगी जाएगी, ये जहालत है। दूसरी बात सुनिए, आपने कहा ये हदीस जो है वो तशद्दुद के बाग में है। एक मिनट, इन्होंने कहा ना कि सारे रफ़ुल यदैन का जिक्र है। मतलब किस तरह से बंदा अपनी बात करे, ऐसा लग रहा है सब बेवकूफ बैठे हुए यहाँ पे। इन्होंने एक बात की जुमला कि सारे रफ़ुल यदैन का जिक्र, इस हदीस में बताओ कहां सारे रफ़ुल यदैन का जिक्र है? ये इज्जत भाई ने वो हदीस निकाली है, अब ये साहब आए और बताएं कि कहां सारे रफ़ुल यदैन का जिक्र है कीजिए, इसमें। माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए। अरे जनाब, माइक आम नमाज है। में जितने हाँ, जनाब माइक ये स्क्रीन पे मैं ले आया। नमाज में जितने रफेदन होते हैं वो सारे इससे हो जाते हैं मनसूख। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। आपने पहले अपनी हदीस बात पढ़िए, की, मेरी बताइए बात इसमें सुनिएगा। सारे के अल्फाज का शेख ने सवाल सुनिए पूछा सुनिए है। सुनिए। ये हदीस माली स्क्रीन पर है। अराकुम राफी आइदिकुम, सुनिए। माली अराकुम राफी आइदिकुम कान्नहा अज़नाबुन खालिशुम उस्कुनु फिस्सलाह। पहले आप ये एतराज कर रहे थे पहला क्यों करते हो? जब मैंने ये जवाब दिया कि पहला भी चला गया, अब आप ये कहते कि जनाब इसमें सारे का लफ्ज कहा है उसको। नहीं,
एक मिनट, आप जो चाहें मतलब इधर तो स्विच नहीं कर सकते, जो चाहे नहीं बात कर सकते। आपने फिर वही बात दोहराई कि सारे रफुलदैन का जिक्र है। अगर सारे का जिक्र है तो ये जो शुरू का रफुलदैन है उसको आप कैसे अलग करते हो, बता, इसका जवाब दीजिए, इधर उधर की बात नहीं करना है। सारे और ये, जी हाँ, अच्छा सवाल है शेख का। बिल्कुल मैं इसका भाई जवाब सवाल देता का जवाब हूँ दीजिए, हम मौलाना लोग साहब। भी मैं बात जो है इसका ना हम जवाब लोग देता कबूल हूँ करेंगे, मौलाना कोई साहब, मसला नहीं है। मैं इसका जी जवाब बताइए, देता हूँ। सबसे जी पहली बताइए। चीज, आपको ये शायद उसूल पता नहीं कि इश्काल के पैदा होने से मसला खत्म नहीं हो जाता। अब जवाब सुनिए, अब मैं इस पे दलील भी देने लगा हूँ। जवाब सुनिए, आप कहते हैं कि पहला इधर उधर की बात नहीं करने दूंगा मैं आपको। इश्काल आपने पैदा किया, खुद आपने कहा। आपकी बात को मैं आपकी बात से टकरा रहा हूं, इधर उधर का उसूल मत बताओ, मैं आपसे बात कर रहा हूं। आपने कहा कि सारे रफुलदैन का जिक्र है, अब आप बताओ कि वो पहला क्यों करते हो। मौलाना साहब, आपको शायद यह पता नहीं कि आपके लिए सही हदीस हुज्जत है। मैं एक काम करता हूँ, मैं नमाज पढ़ूंगा, आप मेरे पीछे। नहीं, आपने कहा कि सारे रफुलदैन का इसमें जिक्र है, फिर जो पहला रफली, मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे, इधर उधर भाग रहे हैं, ये हुज्जत है वो हुज्जत है, ये नहीं, मेरी बात का जवाब दीजिए। इसमें सारे रफुलदैन को दिखाइए, और फिर पहली बात ये दावा आपका। दूसरा, आपने कहा सारा छोड़ दिए, और आपने ये भी कहा कि इसमें सबका जिक्र है। फिर पहला जो रफुलदैन आप नहीं करते, जब आपका दावा है कि हदीस में सबका जिक्र है और सबको छोड़ दिया गया, तो फिर पहला कहां से पकड़ लिया आपने, वो कहां से अमल करें, इस बात का जवाब चाहिए, इस बात का आप जवाब दीजिए। इधर उधर हम आपको नहीं जाने देंगे। मौलाना साहब, इसका हवाला भी दूंगा, आप बार बार माइक म्यूट मत करें, मैं आपको जवाब। बिल्कुल नहीं, आपने जो बात की, मेरी बात नहीं है, आपने जो, या तो बात वापस लीजिए, कह दिए बात गलत है, हम आगे बढ़ते हैं, कह दीजिए मुझसे गलती हो गई, मैंने गलत कह दिया, लेकिन जो बात आपने कही उसका सबूत दीजिए, उसका जवाब दीजिए। आपने कहा सारे रफुलदैन का जिक्र है, फिर ये भी कहा कि सबको छोड़ दिया। फिर मेरा सवाल तो बनता है ना कि पहला रफुलदैन कहां से आ गया, उसको क्यों पकड़े नहीं आप, इसका जवाब दीजिए आप। मौलाना साहब, मैं फिर से कह रहा हूँ, सारे रफेदैन का जिक्र है, सारे रफेदैन का ठीक है। जिक्र है। ध्यान से सुनिए, माइक बंद मत कीजिए, मैं कह रहा हूँ सारे रफेदैन का जिक्र है। उसके बाद आप कह रहे हैं, मुझे पूछ रहे हैं कि आप पहला तकबीर तहरीमा क्यों करते हो। ठीक है, मैं कहता हूँ मौलाना साहब, हदीस हुज्जत है, सब छोड़ दो, मुहद्दिस छोड़ दो। नहीं, फिर मेरी बात का जवाब नहीं, आप इधर उधर की बात कर रहे हैं, वो नहीं चलेगा। ये सीधा जवाब दीजिए कि आप जब दावा कर रहे हैं कि इसमें सारे रफुलदैन का जिक्र है और सबको छोड़ दिया, फिर आप पहले पे क्यों अमल कर रहे हैं। जब इसमें तर्क हो गया तो पहले पे क्यों अमल कर रहे हैं आप, इसका जवाब दे दीजिए कि पहले पे अमल क्यों कर रहे हैं, कौन सी दलील है। जब इसमें छोड़ दिया तो आप खुद दावा करेंगे छोड़ दिया, जब छोड़ दिया आपकी नजर में तर्क हो गया तो फिर आप क्यों अमल कर रहे हैं, उसका जवाब दीजिए, क्यों अमल कर रहे हैं, एक मतरूक चीज को अमल में क्यों ला रहे हैं, आप इसका जवाब दीजिए। मौलाना साहब, आप जवाब देने नहीं देंगे, आप बार बार माइक म्यूट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ये दलील देने वाला है। आप खामोश रहेंगे तब आपको समझ आएगी। मैं कह रहा हूँ आप कह रहे हैं ना कि पहला क्यों कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ आप मेरे पीछे नमाज पढ़े, मैं पहला भी नहीं करूंगा, आप भी ना करें, आप कोई भी ना करे, हमारे लिए हदीस हुज्जत है। मैं कह रहा हूँ अगर आप नहीं, देखो ऐसे बात नहीं चलने दी, आपने जो बात की उसका जवाब देना पड़ेगा। पहला रफल आप कह रहे हैं कि नहीं की, ये भागने वाली बात, मैं नहीं करूंगा, मेरे पीछे पड़ो, नहीं। पहला रफल जब तर्क कर दिया गया तो ये आप मानते हो, आपने शुरू में पहले कहने की कोशिश किया क्या कि इजमा है, सबका इत्तेफाक है, तो आप यहां पे वाजे कर दीजिए कि क्या पहला भी नहीं मानते, तो बोल दीजिए कि मैं पहला रफुलदैन भी नहीं मानता, आप बोल दीजिए। और इसका जवाब दीजिए कि जब सारा तर्क, अगर कहते नहीं मानता हूं पहला रफुलदैन, आप करें ना करें, मसला ये बताएं कि पहला रफुलदैन है कि नहीं है। जब तर्क हो गया, आप अमल करें या ना करें, आप क्या करें उससे लेना देना नहीं, लेकिन आप यहाँ फतवा दे रहे हैं, आप यहाँ शरीयत की एक बात बता रहे हैं, आप इस बात को वाज़ेह करें कि पहला रफुलदैन, जब यहाँ सारे रफुलदैन छोड़ दिए गए तो पहला बचा कि नहीं बचा, आप करें ना करें उससे लेना देना नहीं। आप ये बताइए कि जब आप खुद एक तरफ दावा कर रहे हैं कि सब छोड़ दिया, तो जब सब छोड़ दिया तो पहला भी बाकी बचा, उस पर आप नहीं कोई भी अमल करेगा तो सही होगा या गलत होगा, ये बताइए आप। मौलाना साहब, मैं कह रहा हूँ पहला भी नहीं बचा, आप हदीस पे अमल क्यों नहीं करते, आप पहला क्यों नहीं छोड़ते, आपके लिए हदीस हुज्जत है। हदीस के मुकाबले में कोई कौल ना लाइए, हदीस में लिखा है सारे गए, आप पहला भी ना करें, आप पहला ना, आपको तो कहना पड़ा ना कि पहला भी नहीं सी। ये आपने एक ऐसी बात कह दी जो उलमाए अहनाफ में से कोई इसका दावा नहीं करता, बल्कि खुद थोड़ी देर पहले रिकॉर्डिंग मौजूद है, आप इजमा की तरफ जा रहे थे, इत्तेफाक की तरफ जा रहे थे कि सबका इत्तेफाक है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, फिर आपसे पूछ रहा हूं ताकि सबके सामने आपकी हैसियत वाज़ेह हो। आप आए थे हनफियत को बचाने के लिए, हनफियत को जो आप ढा रहे हैं ना, उसका किला जो गिरा रहे हैं, वो भी सबको पता चल जाए कितने पानी में। तो आप इसको जरा वादे कीजिए, आपसे मैं कबूल करवाना चाहता हूं कि पहला भी रफुलदैन नहीं है, जो करते हैं गलत है, जो हनफी लोग पहला रफुलदैन करते हैं वो सबके सब गलत करते हैं, इस बात का ऐलान कीजिए। जनाब, जो अहले हदीस
चार मकाम का रफेदन करते हैं वो भी गलत है आपके उसूल के मुताबिक, और आपके उसूल के मुताबिक अगर हनफी पहला, मैं अपने उसूल से नहीं पूछ रहा हूं, आपके उसूल से पूछ रहा हूं। आपने बताया कि इस हदीस में सारे रफल का जिक्र है और सब कुछ छोड़ दिया गया। इस उसूल की जद आपके पहले रफल पे पड़ती है। अब आप बताइए कि जो सारे अहनाफ पहला रफल करते हैं वो छोड़ दिया गया, वो गलत है। आपने भी क्या कहा, आपने ऊपर लेके बचने की कोशिश की, आपने भागने की कोशिश किया कि मेरे पीछे नमाज पढ़ो, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं रफल नहीं करूंगा। हालांकि इस पीछे पढ़ने की बात कहां से आ गई? लेकिन जब आपने अभी भागने की कोशिश किया ना कि मैं नहीं करूंगा, वो बात वो उससे मसला नहीं हल होगा। आप ये साफ बताइए कि उलमाए अहनाफ पहला रफल करते हैं, गलत करते हैं, हनफी हजरात गलती करते हैं, हनफियों का ये मसला गलत है। सारा रफल आप कहिए ना कि सारा रफल मतरूक हो गया, किसी पे अमल नहीं किया जाएगा। फिर हम आगे बात करते हैं, हदीस पर हमारी नजर है कि हदीस में मफहूम क्या है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले आपके गले में जो हड्डी फंसी है निकल जाए ना, तो आप कहिए कि सारे उलमाए अहनाफ जो है गलत करते हैं, फिर मैं जो उलमाए अहनाफ या हनफी हजरात जो पहला रफल करते हैं उसको भी मैं सही साबित करता हूं, और जो अहले हदीस बाकी रफल करते हैं उसको भी हम सही साबित करते हैं। लेकिन पहले आपकी हैसियत तो आज हो जाए, जिस हिसाब से आपने एंट्री मारी है कि आपके हथौड़े से उलमाए अहनाफ पे आपका हथौड़ा तो पड़े कि पहला रफल जो करते हैं गलत है। आप इसको क्लियर कीजिए कि पहला जो करते हैं वो गलत है। जी मौलाना साहब पहले आप ये लंबी तकरीरें करना बंद कर दीजिए। मैं जो सवाल कर रहा हूँ ना उस सवाल का जवाब दीजिए। आप बार बार पूछ रहे हैं, सब रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ से भी, बीच में म्यूट मत कीजिए, जवाब सुनिए। म्यूट करूंगा, ये आपका स्टेज नहीं है, ये म्यूट तो आप क्या चाहते हैं कि कुछ भी बोल के भागने देंगे आपको? नहीं, आप सब पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है, लाइव है, सब देख रहे हैं कि आपने जो बात कह दी है उसी के ताल्लुक से मैं पूछ रहा हूं। सुनने वाले इंसाफ करेंगे कि कौन सही कर रहा है कौन गलत। आप इस बात को जब आपने भी कह दिया कि मैं नहीं करूंगा, तो आप ये कह दीजिए ना कि सारे उलमाए अहनाफ गलत करते हैं, पहला रफुल यदैन भी छोड़ा जा चुका है, अभी मतरूक हो चुका है, उसको भी गलत है, आप मानिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, हदीस से बात करते हैं। इसका इतना मानने में क्या प्रॉब्लम आपको? हदीस कैसे अपने उसूल से खुद भाग रहा है, सब देख रहे हैं, वो रिकॉर्ड हो रहा है, कैसे भाग रहा है अपने उसूल से। जो आपने पहले बात की थी हदीस के सामने किसी की नहीं चलेगी, वो आप खुद भाग रहे हैं। आपको चाहिए कि आप पहला रफुल यदैन ना करें। अब मैं दलील देता हूँ आपको, दलील चलती ना, पहला रफुल यदैन ना करे तो आप कहिए ना कि उलमाए अहनाफ गलत है। हनफी लोग जो पहला रफुल यदैन करते हैं वो गलत करते हैं, आप कह दीजिए, हम आगे बात करते हैं। आप कहिए इसको कि हनफी लोग गलत करते हैं पहला रफुल यदैन। अगर आप ये बात मानते हैं पहला रफुल यदैन अगर अहले हदीस गलत करते हैं, आप कह दीजिए कि गलत कर रहे हैं हनफी लोग, फिर हम आगे बात करते हैं। जी, उसूल सलफिया से हनफी और अहले हदीस चार मकाम और पहला तकबीर दोनों गलत करते हैं। उसूल सलफिया से, आपके उसूल से बता दिया मैंने। आपके उसूल से नहीं है, हम आपके उसूल से पूछ रहे हैं, हमारे उसूल से मत बताओ। आप या तो हदीस से बताओ या अपने उसूल से बताओ, हमारी बात में होगी। आप यहाँ बात करने आओ, दावा आप लेकर आए हो ना, तो हम आपके हिसाब से बात करें। अभी तो हमने कुछ पेश ही नहीं किया, रफुल यदैन करने की दलील हमने पेश किया नहीं पेश किया, अभी हमने कोई दलील नहीं पेश की, हमने अपने मौके पर कोई बात नहीं की। हम तो आपकी दी गई दलील पर बात कर रहे हैं कि आपने जो दलील दिया है वो आपके दावे से मैच नहीं कर रही है, और जो आप ये दावा कर रहे हैं कि इसमें सारे रफुल यदैन को छोड़ दिया गया, उसमें पहला भी छूट रहा है, तो आप ऐलान कर दीजिए कि जो पहला रफुल यदैन हनफी लोग करते हैं वो गलत है, फिर हम आगे बात करते हैं। जी, आपको ना तो उसूल का पता है ना कुछ, आप चुप करिए, लंबी तकरीर ना करें कि वो देख रहा है, ये देख रहा है, ये करे। मेरी बात सुनिए, आप बार 2 मिनट 50 सेकंड के बाद 10 सेकंड के बाद माइक बंद कर देते हैं। मेरी बात सुनिए मौलाना साहब, आपका वो कैलिबर ही नहीं है, पोटेंशियल ही नहीं है। सवाल का जवाब सुनिए। नहीं, आप देखिए, इधर उधर की बात नहीं करने दूंगा मैं आपको। आप पहले ये मसला हल कर दीजिए, वरना मैं आपको ऐसे भगा दूंगा। पहले मसला हल कर दीजिए, आप दावा कर दीजिए कि ये गलत है जो कहते हैं, फिर हम आगे हदीस से बात करते हैं। मौलाना साहब मैंने फिर से कहा, आपने जो उसूल स्टार्ट में बयान किया कि मुहद्दिस का फकीह का किसी का भी कौल हदीस के सामने नहीं चलेगा, मैंने उसी उसूल के तहत ये साबित कर दिया आपके चार मकाम का रफ़ यदैन और पहला रफ़ यदैन ये इस हिसाब से आपके उसूल से हिसाब से गलत है। ठीक है, आपके उसूल के हिसाब से मैंने साबित कर दिया गलत है। अब बात सुनिए दूसरी। अरे भाई, मैं आगे बढ़ता हूं, आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूं कि आपको ये कहने में क्या दिक्कत है हम गलत कर रहे हैं, हम पहला रफ़ुल यदैन करते हैं, हम गलत है। ये हनफी लोग सबके सब गलत कर रहे हैं, पहला रफ़ुल यदैन करके सारे अहनाफ गलती कर रहे हैं, ये कहने में आपको क्या आता है? ये कहिए, फिर हम आगे हदीस पे बात करते हैं, हदीस के अगले हिस्से पे बात करते हैं, कोई मसला नहीं। बिस्मिल्लाह। मौलाना साहब मैंने 3 दफा ये बात कही, रिकॉर्ड में जा रहा है, मैंने 3 दफा ये बात कही। आपको पता है आप हंसने वाले, मैं दलील देने लगा हूं, आपके घर से दलील देने लगा हूं पहले रफ़ यदैन की, जो रफ़ यदैन और ये नहीं, देखो मेरे भाई, आप कह रहे हो, आपने हमें सुना आपकी बात, आप कह रहे हैं कि अहले हदीस जो पहला करते हैं गलत करते हैं। अरे भाई, जो हनफी पहला करते हैं वो भी बोलते ना गलत है।
आप अहले हदीसों को गलत बोल रहे हो। पहला रफुद्दीन आप हनफियत की वकालत करने आए हो तो पता चले ना कि हनफियत की वकालत कर रहे हो या हनफियत की दीवार ढा रहे हो आप। तो पहला जो रफुद्दीन है वो अहले हदीस गलत करें, आपने कह दिया। आप कह रहे हनफी जो कर रहे हैं पहला रफुद्दीन वो भी गलत है, ये आप कह दीजिए, फिर हम आगे आपको बताते हैं सही की गलत है। बैल को बिठाया, मुझे लगा कोई बंदा आलिम होगा भाई। हाँ सुनिए भाई, मैं आपके घर से दलील देने लगा हूँ, सही सही वो बाद में देख। हमारे घर से दलील नहीं चाहिए। आप अभी तो हमने कोई बात ही नहीं किया, हमें क्या मनवाने आए हो? आपने जो हदीस मेंशन किया, जो हदीस कोट किया है, वो हदीस आपके दावे का साथ नहीं दे रही है। आप उसको मैच करके बताइए अपने दावे से। वो हदीस तो ये तकाजा कर रही है कि पहला रफुद्दीन की भी गुंजाइश नहीं है, तो आपको इस कहने में क्या प्रॉब्लम है? आपने ये कहा कि मैं अहले हदीस था फिर हनफी हो गया, तो जब आप हनफी हो गए, हनफियत की वकालत करने आए हैं, तो हनफियत में तो पहला रफुद्दीन है। तो ये बात तो आपका इस्तेलाल जो है हनफी अमल के खिलाफ जा रहा है, तो आप इस बात को मान लीजिए, इस बात के तरफ कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मौलाना साहब लोग देख रहे हैं आपकी जालत। मैंने 3 दफा ये कहा। देखो जवान सवाल की बात करो। आप एक तो हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हो, हाँ, और ऊपर से जो है जहालत की बात कर रहे हो। आपसे जो सिंपल सा सवाल किया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि अहनाफ जो पहला रफुद्दीन करते हैं वो गलत है इस हदीस की बुनियाद पर। ये कहने में आपको क्या रहता है? आप कह दीजिए इसको। मैं बता रहा हूँ, अहले हदीस जो 4 मकाम का रफेदैन करते हैं और अहनाफ जो 4 मकाम का रफेदैन, 1 मकाम का रफेदैन करते हैं, वो इस हदीस की बुनियाद पर अहले हदीस के उसूलों के हिसाब से गलत करते हैं। मैंने 4 दफा ये बात बताई। अब मेरी दलील सुनिए। अहले हदीस नहीं, मक्कारी नहीं कर रही हूं मैं, मक्कारी बिल्कुल नहीं। अहले हदीस को जो जाने मक्का बिल्कुल समझ रखा। ये शख्स क्या कह रहा है कि अहले हदीस के हिसाब से गलत है, तो हिसाब से गलत हो रहा है। तुम जो इस्तेमाल करो ना उससे गलत हो रहा है। मक्कारी करने आओ, बदमाशी करने आओ। तुम्हारे अहले हदीस की बात कैसे आ गई? हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपने दावा किया कि इस हदीस में सारे रफुद्दीन को छोड़ दिया गया, फिर आप कहते हो कि पहले रफुद्दीन का सबूत नहीं, तो आप अहले हदीस को बीच में क्या ले रहे हो? तुम्हारे हिसाब से मैं तुम्हारे मुंह से उगलवाना चाहता हूं कि हनफी जो पहला रफुद्दीन कहते हैं वो तुम्हारे हिसाब से, वो हदीस के हिसाब से गलत है। या बोलो अहले हदीस बीच में कहां से आ गया? अहले हदीस कहां से आ गया बीच में? अहले हदीस ने तो कोई बात ही नहीं की ना, आपने दलील दिया, दलील आपने दिया है, उस हिसाब से आप बताइए। तो फिर मैं दोहरा रहा हूं, अहले हदीस का नाम नहीं लेना। दलील आपने पेश किया है, दलील आपने पेश किया, अपने हिसाब से बात कीजिए कि आपके दलील के एतबार से, आपके इस्तेलाल के एतबार से जो हनफी पहला रफुद्दीन करते हैं वो गलत है। करे मौलाना साहब, लंबी तकरीर ना करे। मैं आपकी तकरीर सुनने नहीं आया हूँ। जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। आपने पहला उसूल, आपने पहली बात की कि हदीस के सामने किसी की नहीं चलती, हदीस रसूल के सामने किसी की नहीं चलती। आपने 4 मकाम का रफेदैन क्यों किया? अब आपका ये इश्काल है कि पहला क्यों करते हो। ध्यान से सुनिए मेरी बात। आपका इश्काल है पहला क्यों करते हो। मैंने आपको बताया मुसलमान उसूल है, इश्काल के पैदा होने से मसला बदल नहीं जाता। अब ये सवाल है, मैंने आपको बताया कि पहला तकबीर फालतू बात कर रहा है शख्स। मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब नहीं दे रहा, बिना वजह फालतू बात कर रहा है और कह रहा है कि सारा रफुद्दीन छोड़ गया। अरे अगर तू पहला बता ना कि पहला उसमें शामिल नहीं है, या तो कह दे कि पहला गलत है, या कह दे कि सबूत उसको निकालने की दलील दे कि पहला उसमें शामिल नहीं है। अगर पहला शामिल नहीं है तो हम बताते हैं कि उसमें कौन कौन शामिल नहीं है। हमारी बात खास इस हदीस के बारे में। मौलाना साहब मैंने 4 दफा आपको कहा कि इस अगर आपके उसूल के हिसाब से इस हदीस से आपका 4 मकाम का और हनफी, ये देखो मक्कारी नहीं, बिल्कुल मक्कारी नहीं। हमारा उसूल लाना नहीं यहाँ पे। हमने ना तो कोई दलील दिया ना कोई उसूल पेश किया। अभी तक की गुफ्तगू में ना हमारी तरफ से कोई दलील पेश हुई है, ना हमारी तरफ से कोई उसूल पेश किया हो। दलील तुमने पेश की है, उसूल तुमने पेश किया, इस्तेलाल तुमने पेश किया है। ये इस्तेलाल तुम्हारे मसलक के खिलाफ जा रहा है, तुम्हारी हनफियत के खिलाफ जा रहा है, तुम उसकी सफाई पेश करो ना। अभी हमारी बात तो शुरू नहीं हुई है। मौलाना साहब झूठ ना कहे कि आपने उसूल नहीं किया। आपने पहले मैंने आपसे आपके मुंह से उसूल निकलवाया। ये झूठ ना कहे, सब देख रहे हैं। आज आपको जलील करके छोड़ूंगा इंशाअल्लाह ताला। आज आपको जलील करके छोड़ूंगा। अब बात सुनिए मौलाना साहब, अभी मैं पहले रफेदैन का हवाला सुनिए। एक बात पहले से भाई, तुम्हारी बदअखलाकी है वो, तुम अपने माँ बाप को जाकर के अपनी बदअखलाकी दिखाओ। यहाँ पर आओगे तो तमीज से बात करो। कौन जलील होगा कौन जलील करेगा, ये अपने माँ बाप को दिखाओ अपनी तरबियत। यहाँ पर आए हो ना, यहाँ पे अहले इल्म बात कर रहे हैं। तुमको ना किसी ने जलील कहा है, ना जाहिल कहा, ना फरीबी कहा, ना मकारा कहा, ना झूठ कहा। यहाँ पे एक इल्मी मसले पे बात हो रही है। इल्मी मसले पे इल्मी हैसियत से बात करो। तुम किसको जलील करोगे और कौन जलील हो रहा है वो सब देख रहे हैं यहाँ पर। तमीज से बात करो, तमीज से बात करोगे यहाँ पर, तमीज से बात करोगे। और ये बोलो कि मेरे माँ बाप ने मेरी अच्छी तरबियत नहीं की इसलिए मैं बदअखलाक हूँ।
اور اگر بد اخلاق ہو تو پہلے جا کر کے اخلاق سیکھ کر کے آؤ اور اس کے بعد آ کر کے یہاں پہ بات کرو. بولو میرے ماں باپ نے اچھی تربیت نہیں کی میری, اور میری پرورش ایک جاہل گھرانے میں ہوئی, اس لیے مجھے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, اور پہلے جاؤ اخلاق سیکھ کر کے آؤ, پھر آ کر کے یہاں پر بات کرو. ذلیل کرو گے تم, ذلیل ہو رہے, دکھ نہیں رہے کہ کون ذلیل ہو رہا ہے یہاں پر؟ جاہل انسان. یہ جاہل ابھی بول رہا تھا کہ میں بغیر اشیک, آپ بات آگے بڑھائیے. یہ اس نے بھی بولا نا کہ میں بغیر رفع دین کی نماز پڑھوں گا, اس نے ابھی خود پہلے گفتگو میں اس جاہل, اس دلیل انسان نے گفتگو میں ابھی کہا کہ میں بغیر رفع دین کی نماز پڑھوں گا, آپ میرے پیچھے نماز پڑھو بغیر پہلے رفع دین کے. اس نے کہا کہ میں بغیر پہلے رفع دین کی نماز پڑھوں گا. اس نے کہا کہ میں حنفی ہوں, اور اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ آ کر کے نماز پڑھے, میں بغیر پہلے رفع دین کی نماز پڑھوں گا. تو اس نے خود یہ ثابت کیا کہ بغیر رفع دین کی نماز پڑھ سکتا ہے پہلی نماز کے بغیر. ہماری اصولوں کے مطابق تھوڑی پڑے گا, یہ حنفی اصولوں کے مطابق پڑے گا نا. جب یہ دعوت دے رہا ہے کہ آپ میرے پاس آئیے اور میں بغیر رفع دین کے, پہلے رفع دین کے بغیر بھی نماز پڑھوں گا, اس کا مطلب یہ اس نے تسلیم کر لیا ہے کہ پہلے رفع دین کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے, اور پہلے رفع دین کرنا مسنون نہیں ہے, پہلا رفع دین بھی منسوخ ہو چکا ہے. اس نے خود اپنی زبان سے تسلیم کر لیا, تبھی تو یہ بول رہے ہیں نا کہ میں میرے پاس آئیے اور میں بغیر رفع دین کے نماز پڑھوں گا. تو اب شیخ بات آگے بڑھائیے, اس کو خاموشی رکھیے. آپ اپنی دلیل دیجیے. جب میں اس کے منہ سے یہ اگلوانا چاہتا ہوں کہ پہلا رفع دین بھی غلط ہے, تو کتنی ہوشیاری سے بتنا چاہتا ہے, اہل حدیث کے اصول سے غلط ہے, اہل حدیث کو تمہارے اصول سے غلط ہے. کیونکہ اس حدیث, ابھی شروع میں اس نے اشارہ کیا کہ شروع میں نے کیا کہا کہ حدیث آ گئی تو حدیث کے خلاف کسی کا بھی قول چھوڑ دیا جائے گا, ٹھیک ہے. لیکن یہاں حدیث یہ شخص پیش کر رہا ہے اور حدیث کا مطلب یہی بتا رہا ہے. تو ابھی ہم نے اپنا کوئی مطلب نہیں بتایا کہ حدیث کا یہ مطلب ہے, فلاں کا یہ قول ہے. سارا معاملہ اسی شخص کی طرف سے چل رہا ہے. حدیث پیش کیا اور تشریح بھی کر دیا, بندے نے خود حدیث پیش کیا اور تشریح کر دیا کہ اس میں سارے رفع الدین کے چھوڑنے کا ذکر ہے. اب جب اس شخص نے حدیث پیش کیا, حدیث کا مفہوم پیش کیا, اس پر ہم نے سوال کر دیا کہ اگر سارا حدیث کی روح سے چھوڑ دیا گیا تو میاں تم یہ جو احناف کرتے ہیں پہلا رفع الدین کیوں کرتے ہیں, وہ غلط ہے. آپ بول دو غلط ہے. یہ شخص جب کوئی جواب نہیں ملا تو کہا کہ میں عمل کر لوں گا, یعنی میں پہلا رفع الدین چھوڑ دوں گا. لیکن آپ یہ کہو جناب کہ یہ سارے حنفی غلط کرتے ہیں, جو پہلا رفع الدین کرتے ہیں وہ غلط, تم نہیں کرو تمہارا مسئلہ ہے. لیکن یہ مسئلہ یعنی حدیث کی روح سے ثابت ہوتا ہے کہ پہلا رفع الدین غلط ہے, اس بات کا اقرار کرو, حنفیوں کو بتاؤ, اہل حدیثوں سے پہلے جا کے ان کو سمجھاؤ کہ تمہارا پہلا رفع الدین غلط ہے. جی مولانا صاحب, آپ نے پہلے ہی اصول بیان کر دیا تھا, جھوٹ مت بولیے. اب بات سنیے, آپ کو عربی نہیں آتی ہے, یہ لکھا ہے اسکن. خاموش بدتمیزی نہیں, یہاں پہ ہوتے ہیں نا تو بتاتے ہو ہم کو عربی آتی کیا آتی ہے, تو خوش قسمتی ہو اور کہ تم لائیو ہو, پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے ہو. ہاں, یہاں سامنے آگے بات کرو, اس طرح سے بدتمیزی کرو تو آپ کو بتاتے ہیں کیسے بات کی جاتی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث آپ نے, میں نے کیا پیش کیا, میں نے جو شروع میں نے کہا نا کہ حدیث کے ہوتے ہوئے کسی کا قول چھوڑ دیں گے, میں اس بات کو ابھی کہیں اپلائی بھی نہیں کر رہا ہوں. حدیث پڑھا آپ نے, حدیث کا مطلب بتایا آپ نے. اب میں کہہ رہا ہوں کہ اگر حدیث کا وہی مطلب ہے جو ہم یہ بھی نہیں کریں کہ مطلب صحیح جو آپ نے بتایا, لیکن اگر حدیث کا وہی مطلب ہے جو آپ نے کہا ہے تو بھائی اس حدیث کے خلاف حنفیوں کی بات جا رہی نا. اگر میں نے جو شروع کی بات کہی تھی اس کو آپ اس سے اٹیچ بھی کر دو تو بھی ہماری بات کا بدل نہیں ہے. نہیں, حدیث کے خلاف کسی کی بات بھی غلط ہو جائے گی. تو اگر حدیث کا یہی مفہوم ہے جو آپ نے بتایا ہے تو آپ کے مفہوم کو اگر ہم صحیح مان لیں تو حنفی غلط ہو جائیں گے جو پہلا رفع الدین کرتے. اس بات کو بتاؤ نا کہ غلط ہوئے کہ نہیں ہوئے, آپ کنفرم کرو. ہم کہاں بیچ میں آگے, ساری بات حدیث آپ کا, تشریح آپ کی, ہم تو سوال کر رہے ہیں کہ اس تشریح کے خلاف علماء حناف جا رہے ہیں, فقہ حنفی جا رہی ہے, آپ جا رہے ہیں, اس کا کیا بنے گا؟ آپ کون کہ وہ غلط ہے؟ شیخ آپ نے 5-6 بار موقع دے دیا, انہوں نے جناب اس کو میری بات سنیے جناب. اگر حنفی ایک جگہ پہ غلط کرے, آپ 4-5 جگہ پہ غلط کر رہے ہیں, پھر آپ 5 جگہ پہ غلط کر رہے ہیں. ٹھیک, یہ شخص کہہ رہا ہے کہ آپ کو عربی نہیں آتی ہے. میں نے کون سی عربی لفظ کا ترجمہ کر دیا؟ یہ بول رہے ہیں, یہ انہوں نے بولا نا کہ حنفی ایک جگہ غلط کر رہے ہیں اور باقی لوگ, آپ لوگ 5 جگہ پہ غلط کر رہے ہیں. اس کو پھر سے بولیے, یہ دہرائے اس بات کو اور اس کو ریکارڈ کرو. اس نے بولا, ابھی یہ بولا اس نے, اس کو بولیے کہ یہ دہرا دے پھر سے کہ حنفی ایک جگہ غلط کریں, لیڈیز 5 جگہ غلط کریں. اس کو بولیے یہ دہرا دے. اس نے کہا ریکارڈ ہے, لیکن ابھی جو بندہ کہہ رہا ہے کہ عربی, ارے میں نے کون سی حدیث کا ترجمہ کر دیا؟ نہ میں نے کسی آیت کا ترجمہ کیا, نہ میں نے کسی حدیث کا. ابھی تو عربی پڑھنے پڑھانے کی بات ہی نہیں آئی ہے. تو بہرحال جو شیخ سرفان نے سوال کیا کہ آپ نے جو ابھی کہا کہ اہل حدیث باقی جگہ غلط کرتے, حنفی ایک جگہ غلط کرتے, یہ آپ نے کہا, اس کو ذرا آپ دہرا دیجئے
کہ حنفی جو پہلا رفع الدین کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، پھر ہم آگے بڑھیں گے، حدیث پہ بات کریں گے. آپ اس بات کو دوہرا دیجئے کہ حنفی جتنے بھی حنفی ہیں جو پہلا رفع الدین کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. جو آپ نے سٹارٹ میں اصول بیان کیا، اس اصول کے حساب سے اہل حدیث 5 مقام پر نماز غلط پڑھتے اور آپ حنفی ایک مقام پر. پھر سے بتا دیتا ہوں، حنفی 11 دفعہ میں نے حنفی ایک مقام پر کیا؟ حنفی جو پہلا رفع الدین کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے نا. آپ کے گھر سے دلیل آپ دینے اس کو لگا دوہرا دیجئے، حنفی جو پہلا رفع الدین کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے. خاموش رہیے. آپ نے پہلے حدیث کی مخالفت نہیں میں نے تو ابھی کوئی دعویٰ نہیں کیا، نہ کوئی استدلال کیا. آپ نے استدلال کیا، آپ کے استدلال کے روح سے حنفی آپ نے مطلب آپ کہہ نہیں پا رہے، لیکن ہم آگے بڑھتے ہیں، زیادہ ٹائم ضائع کریں گے. بہرحال آپ دبی زبان میں کہہ کے ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایک جگہ کر رہے ہیں اور اہل حدیث گئے. تو اس شخص کے گلے میں یہ حدیث پھنس گئی. یہ آ رہا تھا اس حدیث کو پیش کر کے یہ بتانے کہ رفع الدین چھوڑ دیا گیا. اس چکر میں اس شخص کا پہلا رفع الدین بھی جا رہا ہے اور یہ شخص مان رہا ہے. یعنی یہ شخص لاجواب ہو کے یہ مجبور ہے ماننے پر کیا کہ پہلا غلط ہے. اس شخص نے یہ بھی کہا کہ میں نماز پڑھاؤں گا تو پہلا رفع الدین نہیں کروں گا، اور یہ کہہ بھی رہا کہ اہل حدیث بھی غلط ہے، حنفی بھی غلط ہے. یعنی اس کی نظر میں رفع یدین نہیں ہونا چاہیے، یہ شخص نے کہا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ آگے جو حدیث ہے، میں نے شروع میں سوال کیا تھا کہ ہمارا دعویٰ کیا، ابھی تک میں نے نہیں پیش کیا تھا دعویٰ، اب میں پیش کرتا ہوں کہ ہم حدیث پہ کیا. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الدین ثابت ہے، اور اس کے برخلاف کوئی حدیث موجود نہیں ہے. کوئی ایسی حدیث موجود نہیں ہے جس میں رکوع میں جاتے ہوئے یا رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کا ثبوت ہو. یہ حدیث جو اس بندے نے پیش کیا ہے، اس حدیث میں بہت ہی وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ اور یہ کہا کہ کسی شخص کا قول نہیں لیں گے. ہم بھی مانتے ہیں کہ حدیث کے خلاف کسی شخص کا قول نہیں لیں گے، لیکن حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اللہ کے رسول کی بات تو لیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں جو رفع الیدین مراد ہے، یہی حدیث اور بھی جگہوں پر ہے اور ہر جگہ جو ہے بہت ہی واضح ہے، اور تمام محدثین نے اس حدیث کا ہی مطلب سمجھا. خود یہ ہمارے حوالے سے ثابت کرنا چاہتا، جبکہ علماء احناف کی طرف سے میں آپ کو بتا دوں کہ خود حنفی علماء بھی، مثال کے طور پر میں حوالہ دیتا ہوں، محمود حسن دیوبندی صاحب ہیں، ان کی کتاب الورد الشذی صفحہ نمبر 65، اس میں کیا لکھتے ہیں؟ ان کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ باقی رہا اذناب خیل کی روایت سے جواب دینا بروئے انصاف درست نہیں ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ ایک حنفی عالم کہہ رہے ہیں کہ یہ اذناب خیل جو حدیث انہوں نے پیش کیا، حنفی انہی کے حوالہ دے رہا ہوں، ان کے گھر کا حوالہ دے رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ استدلال درست نہیں ہے کیونکہ وہ سلام کے بارے میں. کیونکہ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں محمود حسن دیوبندی صاحب کہ وہ سلام کے بارے میں ہے، اس لیے اس سے استدلال درست نہیں ہے. کہتے ہیں کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم بوقت سلام نماز اشارہ بالید کرتے تھے، صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرما دیا. تو یہ انہوں نے جو آ کے قابلیت جھاڑ لیتے نا، عربی کی بات کر رہے تھے. عربی تم کو زیادہ آتی ہے یا عربی زیادہ محمود حسن دیوبندی کو آتی ہے؟ آپ ذرا اس کو فیصلہ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو عربی آتی ہے، محمود حسن دیوبندی، ان دونوں میں سے کس کو اچھی عربی آتی ہے؟ اور آگے محمد تقی عثمانی صاحب درس ترمذی جلد 2 صفحہ 36 پر لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ باحیات ہیں، آپ جا کے ویریفائی کر لیجئے، پوچھ لیجئے. کہتے ہیں کہ لیکن انصاف کی بات یہ ہے، درس ترمذی جلد 2 صفحہ 36 کہتے ہیں لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ اس حدیث سے حنفیہ کا استدلال مشتبہ اور کمزور ہے. حنفیہ کا استدلال کیا ہے؟ مشتبہ اور کمزور ہے. یہ ہم اپنے علماء کا حوالہ نہیں دے رہے ہیں، حوالہ محدثین کے بہت سارے ہیں، لیکن یہ حوالہ ہے خود علماء احناف کا. یہ شخص کو بہت عربی آتی ہے نا، اور یہ بڑے بڑے علماء ان کے، یہ بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث سے استدلال حنفیہ کا درست نہیں ہے. یعنی یہ سارے حنفی اس بندے کو غلط کر رہے ہیں اور یہ بندہ سارے حنفیوں کو غلط کر رہا ہے. اب بتاؤ یہ صحیح ہے یا دوسرے لوگ صحیح ہیں؟ خود فیصلہ کر. اب آپ بتائیے کہ آپ حدیث صحیح سمجھ رہے ہیں یا یہ لوگ حدیث صحیح سمجھ رہے ہیں؟ چلیے بتائیے. مولانا صاحب پہلے سب سے پہلی چیز آپ نے جھوٹ کا بات سنی. یہ جو آپ نے کہا نا کہ یہ سلام ہے، اگر اس حدیث میں جسے میں نے استدلال لیا ہے اس میں سلام کا لفظ، میں نے کہاں جھوٹ بولا؟ میں نے تو ابھی اپنی بات کی نہیں، میں تو ابھی جو ہے علماء احناف کی بات. کون لوگ جھوٹ بول رہے ہیں؟ آپ علماء احناف ہو نا، تقی عثمانی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. اور یہ جو ہے
क्या नाम है ये जो देवबंदी साहब है, महमूद हसन देवबंदी, ये जो मुझे भी झूठा बोल रहे हैं, आप इनको झूठा बोलो ना, आप उलमाए अनाब को झूठा बोलिए ना। जी बताइए कौन झूठ बोल रहा है, बताइए। 20 मिनट की तकरीर ना कीजिए, मेरे जवाब सुनिए। 20 मिनट की तकरीर ना कीजिए। आपने कहा ना इस्लाम के मतलब वो 2 अलग सनदें हैं, ध्यान से देखिए, 2 अलग सनदें हैं, 2 अलग वाक़। हमारी बात मत कीजिए, अभी मैंने अपनी बात नहीं की, अभी तो हमने उलमाए अनाब के वाले से बात की। झूठा इनको की, जो लान तान करना इनको कीजिए ना, जब हम अपनी बात लाएंगे तो आप हम पर आइएगा। अभी तो हम आप ही के हवाले दे रहे हैं ना, आप आए थे बड़े, तुम्हारे उसूल से साबित करोगे, तुम्हारे हनफियों की तमाचे तुम पे लग रहे हैं कि हनफी उलमा तमाचा मार रहे हैं, तुम्हें कुछ पता है? ये अभी यार थोड़ी देर पहले जलील कर, जलील तुम और कौन जलील, तुमको ये हनफी उलमा जलील कर रहे हैं। तो ये हनफी उलमा कह रहे हैं कि इससे जो है इशारा मुराद है, तशहुद में सलाम मुराद है, रफुद्दीन मुराद नहीं है। तो आप इनकी बात को काउंटर करो, हमें मत कुछ कहो, हम झूठ बोलेंगे, हम तो इनकी बात नहीं कर रहे हैं, इनको बोलेंगे क्या कर रहे हैं। शेख जरा मौलाना साहब, आपने महमूद हसन देवबंदी की तकलीफ तब से शुरू कर दी। एक मिनट जरा, एक मिनट शेख, जरा अवाम के लिए अगर आप क्या हो रहा है वो जरा अवाम को एक बार समझा देते हैं कि कौन सी हदीस इन्होंने पेश की, क्या मामला था, ताकि जो पब्लिक नहीं समझ रही है वो लोगों को भी बात समझ में आ जाए। जी असल में बात ये हुई कि ये साहब ये दावा लेकर आए कि जो रफुल यदैन है वो तर्क हो गया है। अब उसकी दलील सही मुस्लिम से लेकर आए। हमने ये कहा है कि भाई हम जो रुकू वाला रफुल यदैन करते हैं, रुकू में जाते हुए, रुकू से उठते हुए, हमारे पास जो हदीस है अल्हम्दुलिल्लाह उसमें रुकू का जिक्र है, रुकू में जाने का जिक्र है, रुकू से उठने का जिक्र है, बहुत ही वाज़ेह हदीस है, सही बुखारी वगैरह की। हमने कहा कि ऐसी कोई हदीस है क्या जिसमें रुकू में जाते हुए उठते हुए रफुल यदैन तर्क करने की बात हो? ऐसी कोई हदीस ये साहब नहीं लाए। ये साहब लाए सही मुस्लिम की ये हदीस जिसमें यह जिक्र है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशहुद में यानी सलाम फेरते वक्त जो सहाबा इशारा करते थे, ये तशरीह हनफी उलमा की जो मैं पेश कर चुका हूं कि सलाम के वक्त जो इशारा करते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस इशारा बिल यद से मना किया। महमूद हसन देवबंदी साहब की अल्फाज, उनकी वर्डिंग है इशारा बिल यद, उससे मना फरमा दिया। तो अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशहुद में सलाम फेरते वक्त इशारा करने से मना फरमा दिया। अब ये शख्स कह रहा है सारे रफुल यदैन को रोक दिया, जबकि ऐसा जिक्र ही नहीं है इसमें। इस पर हमने एक सवाल और कर दिया कि अगर सारा रफुल यदैन छूट गया है इस हदीस की रूह से, तर्क हो गया है, तो जो पहला रफुल यदैन करते हो उसका क्या बनेगा? इस बेचारे के पास कोई जवाब नहीं था इसका। हाँ, हालांकि दूसरे जो हनफी होते हैं मुनाजरी टाइप के, उनके पास जवाब है इसका, हमें सब पता है, लेकिन इस बंदे के इतना यतीम है, इसको वो टेक्निक भी नहीं पता, यानी हनफियों का जवाब भी नहीं पता, काउंटर करने का तरीका भी नहीं मालूम, उसको कुछ नहीं पता इसको। अब ये शख्स इतना मजबूर हो गया, इतना लाचार हो गया, कहता है कि मैं पढ़ूंगा तो पहला रफुल यदैन में नहीं करूंगा, आप मेरे साथ आगे पढ़ के देख लो। फिर कहता है कि वो अहले हदीस इतनी जगह गलत करते हैं, हनफी एक जगह गलत करते हैं। तो ये बेचारा बड़ी आया था अहले हदीसों को गलत साबित करने के लिए, और इतना लाचार हुआ, मजबूर हुआ कि अपने मुंह से हनफियों को गलत कह रहा है। उसके बाद मुझ पर कहा कि तुमको अरबी नहीं आती, ये नहीं आता। हालांकि मैंने तो किसी आयत का तर्जुमा किया ना हदीस का तर्जुमा किया, तर्जुमा इसी ने किया है, सब कुछ इसी ने किया। अब मैंने हनफी उलमा के हवाले पेश कर दिए, उन्होंने भी कहा है कि इस हदीस से हनफियों का इस्तिदलाल कमजोर है, सही नहीं है। तो ये अब तक की गुफ्तगू का ये खुलासा है। हम इन साहब से पूछते हैं कि जिन हनफी उलमा की तशरीह मैंने आपके सामने रखी है, इस हदीस की तशरीह हमारी मत मानो, हम तो अपनी बात नहीं कर रहे हैं अभी, जो हनफी उलमा तुम्हारे बुजुर्ग महमूद हसन देवबंदी, तकी उस्मानी साहब, ये लोग जो इस हदीस की तशरीह कर रहे हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप बताइए कि ये लोगों ने जो तशरीह की, हमारी बात मत करो, इन्होंने जो तशरीह की उस पर आपकी क्या राय है? लंबी तकरीर ना करें मौलाना साहब, लंबी तकरीर ना करें। आप ये कह दीजिए कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुकाबले में देवबंदी की तशरीह लेते, उनकी बात कबूल करते। आप ये कह दीजिए, सब सुन रहे हैं, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुकाबले में देवबंदी की तशरीह कबूल करते हैं, बात खत्म, मसला खत्म। आप ये कह दीजिए आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुकाबले में देवबंदी की तशरीह करते, वो जो चाहे तावील। आप हमारे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो तशरीह इन्होंने की है क्या वो गलत है? आप कहिए ना गलत है वो, फिर हम आपसे पूछते हैं कि सही तशरीह क्या है। हदीस के आप कह रहे हैं कि हदीस के मुकाबिल में ये हनफी उलमा है, इनकी तशरीह, इसकी तशरीह हदीस की, तुम्हारी औकात क्या है हदीस की शरह करने की? तुम हो कौन? हाँ, तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है ना वो हदीस नहीं है, समझो। ये समझ रहे कि ये हनफी उलमा हदीस के खिलाफ गए। अरे हदीस के खिलाफ गए कि तुम्हारी गंदी सोच के खिलाफ गए? तुम्हारे दिमाग में जो भूसा भरा हुआ ना उसके खिलाफ है ये बात, ये हदीस के खिलाफ नहीं है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप पहले ये दावा करो कि ये हनफी उलमा की तशरीह गलत है। आप हमारी बात लड़की बार बार क्यों आते भाई कि तुम हदीस को छोड़ रहे हो? अरे हदीस को आप किसको छोड़ रहे हैं?
तो ये जो आप ना हदीस को मान रहे हो, मसला ये कि आप ना हदीस को मान रहे हो और ना उलमाए हदीस की, अपने अपने हनफी उलमा को मान, दोनों को छोड़ बंदा। तुम्हारी यतीमी ये है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम कितने बड़े यतीम हो कि ना तुम हदीस को मान रहे हो और ना अपने हनफी उलमा को मान लो। ये जो तुम दावा लेके यहाँ बैठे हुए हो ना, ये एक ऐसी बात है ना जो हदीस में है ना इन हनफी उलमा में, कहीं भी नहीं। ये तुम्हारे दिमाग में, ये तुम्हारी अपनी बात है। ये बिला वजह का तुमने ये जो है वहम पाला हुआ है कि हदीस को लेके चल लो ना। हदीस तुम्हारे साथ नहीं है, ना तुम्हारे साथ हदीस है, ना तुम्हारे साथ अहले हदीस है, ना तुम्हारे साथ उलमाए देवबंद, कोई नहीं अल्लाह के बंदे, तुम्हारे साथ ये शैतानी वसवसा है बस। मौलाना साहब मैं अभी दिखाऊंगा किस किस मुहद्दिस ने इस हदीस से इस्तिदलाल लिया है। बार बार माइक म्यूट ना करे, लोग देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड हो रहा है। अभी दिखाऊंगा किस किस मुहद्दिस ने। बिल्कुल बिल्कुल मैं म्यूट करूंगा। अभी शुरू में आपने बड़ी बहुत ही जो है एतमाद से मुझसे कहलवाया था कि हदीस के खिलाफ किसी की बात आएगी उसको छोड़ देंगे। मैंने कहा हाँ छोड़ देंगे। अब हदीस के खिलाफ अपनी बात छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आप शुरू में यह कहलवाए कि हदीस के खिलाफ किसी की बात नहीं मानेंगे, हदीस के खिलाफ आप अपनी बात नहीं छोड़ रहे हैं और आप कह रहे हैं मुहद्दिसीन से। आप मुहद्दिसीन से क्या पेश करेंगे? उससे पहले मैं पेश कर देता हूं, इससे पहले कि आप किसी मुहद्दिस का हवाला पेश करें मैं आपके सामने। देखिए मुहद्दिसीन में सबसे बड़े जो मुहद्दिस हैं, सबसे बड़े मुहद्दिस जिनको सुल्तानुल मुहद्दिसीन कहा जाता है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह। इमाम बुखारी की पूरी किताब है रफ़ुल यदैन पे, जुज़ और रफ़ुल यदैन। क्या तुम्हारी हिम्मत है, तुम्हारी औकात है कहने की उनको अरबी नहीं आती? चलो किफायतुल्लाह को अरबी नहीं आती, मानता हूं अरबी नहीं आती, हमारी अरबी जो है उतनी अच्छी नहीं है जितनी आपकी होगी। हो सकता है आपकी अरबी मुझसे अच्छी हो, लेकिन इमाम बुखारी की अरबी तो मुझसे और आप दोनों से अच्छी। इमाम बुखारी की अरबी मुझसे भी अच्छी है, तुमसे भी अच्छी है। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह इस हदीस की तशरीह क्या कर रहे हैं कि ये जो है उनकी किताब जो है रफ़ुल यदैन की जो किताब रफ़ुल यदैन किताब है सफ़ा नंबर 31 पे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने जो है इसकी तशरीह की कि ये जो उस्कुनु फी सलात है फ़इन्नमा काना हाज़ा फी तशहुद ला फिल क़ियाम, ला फिल क़ियाम। ये तशहुद का मामला, क़ियाम का मामला नहीं है। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की तशरीह है। इमाम इब्न मुलक्किन रहमतुल्लाह ये भी बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, सही बुखारी वगैरह की शरह कर रखी है। उन्होंने भी इस बात की तरफ जो है इशारा किया और कहा कि ये इस हदीस में जो है ये रुकू की बात नहीं है, बल्कि युशीरून बिहा इलल जानिबैन युरीदून बिज़ालिका सलाम। तो ये सलाम के बारे में है। ये इतने बड़े जो है मुहद्दिस है। इमाम नबवी रहमतुल्लाह ये फरमाते हैं कि इस्लाम के बारे में। इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाह तलखीस में कहते हैं कि ये उसके बारे में। इमाम इब्न शैबा रहमतुल्लाह, इमाम इब्न हिब्बान, इमाम अबू नाइम, इमाम नसई, इमाम अबू दाऊद, इमाम नबी, ये बहुत सारे मुहद्दिसीन हैं। यानी मुहद्दिसीन की एक लंबी कतार। आप किस मुहद्दिस को लाएंगे? किस मुहद्दिस ने कहा कि इससे ही मुराद है? इतने सारे मुहद्दिसीन, अगर मुहद्दिसीन इतने सारे मुहद्दिसीन के हवाले में पेश कर चुका हूं, आप बताइए कौन कह रहा है कि भाई इससे मुराद है? मौलाना साहब बात सुनिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है उस्कुनु फी सलात। बात सुनिए, यहाँ मत घुमाइए, उस मुहद्दिस ने कहा, इस मुहद्दिस ने कहा, ये छोड़िए। आपने मुहद्दिसीन का नाम लिया तो हमने भी कुछ गिना दिया। मैं तो मुहद्दिसीन का हवाला नहीं दे रहा था, आप कहे ना कि मुहद्दिसीन कह रहे हैं, तो हमने भी कुछ मुहद्दिसीन के हवाले आपको सुना दिए इससे पहले कि आप बोलते। अब आप अपनी तशरीह कर रहे हैं तो आपकी तशरीह ना हदीस में है, ना मुहद्दिसीन की है, ना उलमाए अनात की। भाई जो आपके दिमाग में है ना, जो चल रहा है वो कहीं नहीं दिख रहा है ना मुहद्दिसीन क्या दिख रहा है, ना हदीस में दिख रहा है, ना उलमाए अनात के दिख रहे हैं। सिर्फ आप क्या चल रहा है। और जो अभी आपने झूठ कहा ना कि हदीस के खिलाफ आप मुहद्दिस पेश करेंगे, मैं हदीस के खिलाफ नहीं, हदीस के मुताबिक मुहद्दिस पेश करूंगा। इमाम ज़ैली ने इस हदीस से इस्तिदलाल लिया है, इमाम ऐनी ने इस हदीस से इस्तिदलाल लिया है, और इमाम नबवी ने अपनी किताब में लिखा है कि अहनाफ ने इस हदीस से इस्तिदलाल लिया है। इमाम नबवी रहमतुल्लाह का हवाला मैं पेश कर चुका हूं। इमाम नबवी ने कहा कि अगर किसी, खुद इमाम नबवी का इस्तिदलाल क्या है, इमाम नबवी का मैं आपके सामने पेश करता हूं। इमाम नबवी सही मुस्लिम में बाब बांधते हैं, कहते हैं बाबुल अम्र बिस्सुकून फी सलात वन्नही अनिल इशारति बिल यद व रफ़िया इंद सलाम। वो साफ कहते हैं, ये बाब बांधते हैं कि इससे मुराद क्या है, हाथ से इशारा करना और सलाम के वक्त। ये इमाम नबवी रहमतुल्लाह ने कहा। और आगे उन्होंने कहा, इमाम नबवी रहमतुल्लाह ने क्या कहा कि इन्होंने बड़ी दिलचस्प बात है। देखिए मैं इमाम नबवी रहमतुल्लाह की बात दिखा रहा हूं उनकी दूसरी किताब से, शरहुल मुहज़्ज़ब से। वो बाब जो सही मुस्लिम का जो बाब है जिसमें ये हदीस लाए हैं, वो तो इमाम नबवी ने ही बांधा है ना। वो बाब क्या है? जी शेख सरफराज, इमाम नबी का बहुत प्यारा जुमला मेरे पास है। इस शख्स ने इमाम नबी का बात लिया ना, तो इमाम नबवी रहमतुल्लाह ने इस हदीस पर क्या कहा है जरा सुने। बड़ी बड़ी प्यारी बात इमाम नबी ने कही है। मैं हवाला दे रहा हूं शरहुल मुहज़्ज़ब जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 403। अगर कोई निकाल सके तो निकाले, मेरी वेबसाइट पे तो है। इमाम नहीं कहते हैं कि अम्मा हदीस जाबिर बिन समुरा
फइहतिजाजुहुम बिही मिन अअजबिल अशियाई, कि जाबिर बिन समरा की जो हदीस है ना, इससे जो हनफी लोग इस्तेलाल करते हैं रफ़अदैन छोड़ने पर, ये सबसे अजीब बात है। इमाम ने फरमा रहे ये अजबुल अजाइब, ये अजूबों में भी अजूबा है, यानी बहुत बड़ा अजूबा, 8वां अजूबा कह लीजिए, बहुत बड़ा अजूबा ये। और आगे क्या कहते हैं, व अक़बही अनवाइल जहालत बिस्सुन्ना, और सुन्नत से जिहालत की सबसे बदतरीन किस्म है। इमाम नबी क्या कह रहे हैं कि सुन्नत से जिहालत की, ये शख्स यहां आके सबको जाहिल बोल रहा है ना, ये इमाम नबी इसको जाहिल बोल रहे हैं। इमाम नबी उन लोगों को जाहिल बोल रहे हैं जो इस हदीस से इस्तेलाल करते हैं रफ़ुल-ए-दैन छोड़ने पर, जो रुकू वाला रफ़ुल-ए-दैन है। ये इमाम नबी जाहिल बोल रहे हैं। ये बंदा कितना जलील हो रहा है, दूसरों को जलील करना था। इमाम नबी का पता नहीं कैसे नाम ले लिया। तो इमाम नबी फरमाते हैं व अक़बही अनवाइल जहालत बिस्सुन्नत लिअन्नल हदीस लम यरिद फी रफ़इल ऐदी फी रुकू, क्योंकि हदीस रुकू जाते वक्त रफ़ुल-ए-दैन व रफ़अ मिन्हु, और रुकू से उठते वक्त रफ़ुल-ए-दैन के बारे में नहीं है। लाकिन्नहुम कानू यरफ़ऊना ऐदियहुम फी हालति सलाम मिन सलात, लेकिन मामला यह था कि सहाबा तशहुद में सलाम के वक्त अपने हाथों को उठाते थे, व युशीरून बिहा इलल जानिबैन, दाएं बाएं उसकी तरफ उससे इशारा करते थे, व युरीदून बिदालिक सलाम अला मन अलल जानिबैन, और उससे उसकी मुराद ये होती थी कि जो अगल बगल में है उनसे जो है उनकी तरफ जो है इशारा किया जाए। वहां ला खिलाफ फी बैन अहलिल हदीस, और ये हदीस की वो तशरीह है जिस तशरीह से इख्तिलाफ करने वाला कोई मुहद्दिस मौजूद नहीं है। इस तशरीह से इख्तिलाफ करने वाला कोई हादा ला खिलाफ बैन अहलिल हदीस व मन लहु अदना इख्तिलात बि अहलिल हदीस, और अहले हदीस से, मुहद्दिसीन से, दुनियाए हदीस से जिसका रत्ती बराबर भी वास्ता है ना, मामूली सा भी वास्ता है, मामूली सी भी वाबस्तगी है अगर किसी को अहले हदीस से, मुहद्दिसीन से, तो वो इस इस्तिलाल को हरगिज नहीं मान सकता। तो आप देखें, आप इमाम नबी का नाम ले लिए कि इमाम नबी ने कहा, अरे इमाम नबी ने तो मिट्टी मिलीट कर दी उन लोगों की, उन लोगों को तो जम के जन को जाहिल कहा है, और कहा कि अहले हदीस में इत्तेफाक है, मुहद्दिसीन अहले हदीस में से कोई ऐसी बात नहीं करता। जी, अब आप इमाम नबी से साबित करें। जवाब सुनिए। पहले आपने कहा ये हदीस सलाम के मुतलक है, आप हदीस में सलाम का लफ्ज नहीं दिखा पाए। फिर आपने कहा इस पे इमाम नबी ने बांधा है सलाम में तशहुद का बाब, तो आपने आधी बात। भाई आप दूसरे टॉपिक पे जा रहे हैं, थोड़ी सी ये बात मुकम्मल कर लीजिए। आप इमाम नबी का हवाला दे रहे थे अपनी ताईद में, आप इमाम नबी रहमुल्लाह का हवाला दे रहे थे अपनी ताईद में। अब मुझे ये बता दीजिए, सबके सामने इतराफ कर लीजिए कि भाई इमाम नबी रहमुल्लाह ने ऐसा नहीं कहा है जो आप कहना चाहते थे, जो उनकी तरफ आप मंसूब कर रहे थे, वो इमाम नबी रहमुल्लाह ने वो बात नहीं की है। इसको आप तस्लीम कर लीजिए, कोई मसला नहीं, इसको आप मान लीजिए, इसको आप मान लीजिए, कोई मसला नहीं है। और बाकी जो आप कह रहे हैं कि सलाम का जिक्र नहीं, सलाम का जिक्र है हदीस में, हम आपको दिखा देंगे हदीस का जिक्र सलाम में है। एक हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, अल्लाह के नबी की बात की तशरीह होती है, हदीस की शरह होती है, जैसे कुरान की आयत की जो है शरह होती है। इनका जवाब आ जाए वो एक मौजू पे जवाब आ जाए कि इमाम नबवी का हवाला जो ताईद में, इमाम नबी को तस्लीम करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। इमाम नबी के बारे में आप क्लियर कर दें, उनका कौन सा मौक़िफ़ पेश कर दिया, मैंने जो पेश कर दिया उन्होंने क्या कहा। इमाम नबी की बात क्लियर करते हैं। वीडियो पीछे कीजिए। मैंने कहा इमाम नबी ने आपने ये इस इश्काल पैदा किया था कि इस हदीस से ये मतलब किसने लिया है। मैंने कहा इमाम नबी ने ये लिखा है कि हनफियों ने इस हदीस से इस्तिदलाल लिया है। मैंने ये नहीं कहा कि इमाम नबी ने इस हदीस से इस्तिदलाल लिया है। वीडियो रिकॉर्ड पीछे कीजिए, ये चल रहा है। दूसरी बात, आपने कहा मैं समझ रहा हूँ, मैं थोड़ा समझ रहा हूँ, एक मिनट, मैं बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे थे, लेकिन आप लोग जब आपको कोई हवाला नहीं मिला तो चोरी चुपके से इमाम नबी को भी अपनी कतार में खड़ा करना चाहते थे। मैंने आपको उस लाइन से निकाल दिया इमाम नबी को, समझ रहे। मैं समझ रहा हूँ अच्छी तरह से कि आप कैसे बचाव करते हैं अपना, लेकिन इमाम ये वजाहत हमारी तरफ से ना आती ना तो इमाम नबी को साथ में खड़ा कर लेते आप अपने तौर पर। यानी आप ये कहना चाहते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि इमाम नबी ने जिक्र किया है कि उलमाए अहनाफ ने इस्तेदलाल किया, क्या इमाम नबी ने उसकी तायद की है? अरे उसकी मरम्मत की है भाई,
उसकी तजहील की है कि ये जाहिल लोग हैं जो इस तरह की बात करते हैं। जाहिल का, उनको मुहद्दिस नहीं कहा मुहद्दिसीन में इख्तिलाफ नहीं। इमाम नबी की बात में पढ़ चुका हूं, मुहद्दिसीन में, और जिसको जरा सा भी हदीस का जरा से भी वाबस्तगी है अहले हदीस से, वो कभी ऐसी बात नहीं कह सकता। ये इमाम नबी रहमतुल्लाह की बात है। जी आगे बोलिए। आप सुनिए, आप कह रहे हैं कि किसी जरा सा भी हदीस के साथ उसका वाबस्ता हो, उसने ऐसा नहीं किया। आपके घर का हवाला पेश कर देता हूँ, ये सुनिए। शमसुल हक घर का हवाला? ने कहा है, इसे मैं हवाला पेश कर देता हूँ, हवाला सुनिए। इमाम ज़ैली को उसने मुहद्दिस कबीर लिखा है, ठीक है। इमाम ज़ैली ने अपनी किताब नज़्बुर राया में इसी हदीस से हवाला लिया है। मुझे आप बताइए, आप किस बना पर, कुरान की आयत की बिना पर, हदीस रसूल की बिना पर इमाम नबी का कौल लेते हैं और इमाम ज़ैली का कौल रद्द करते हैं? इसकी क्या दलील है? हदीस से साबित कीजिए, इसकी क्या दलील है? आपने आप इमाम ज़ैली की अरबी, मैंने इमाम नबी की अरबी अल्फाज पढ़े हैं, आपकी नजर में मुझे अरबी नहीं आती, टूटी फूटी जो भी आती मैंने पढ़ दिया। आप भी अपनी जो भी जैसी भी अरबी आपको आती है, इमाम ज़ैली के अल्फाज पढ़ दीजिए, इमाम ज़ैली रहमतुल्लाह के अरबी अल्फाज पढ़ लीजिए। हम भी देख लेते हैं ना, आपने जाहिल कहा ना, तो हम भी देखें ना कि आपको कितना पढ़ना आता है। जनाब ये उधर इधर की बहस छोड़िए, आप हवाला मैंने पेश किया, आपने पहले कहा किसी मुहद्दिस ने नहीं। ऐसे मान लें आपका हवाला, आप अरबी पेश कीजिए, उनकी इबारत पेश कीजिए, इमाम ज़ैली रहमतुल्लाह की इबारत पेश कीजिए। इमाम ज़ैली रहमतुल्लाह ने, जैसे इमाम नबी का, अभी देखिए दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इमाम नबी का आप अपनी किताब में खड़ा करने जा रहे थे ना कि इमाम नबी ने भी ये बात कही है। हो सकता है कि इमाम ज़ैली ने भी वो बात नहीं की हो, इमाम नबी ने किसी का नकल किया कि फला लोग ऐसे कर रहे थे, फिर उन्हें मरम्मत कर दी। तो इमाम ज़ैली के अल्फाज है, अभी देखो दिन में तारे नजर आ रहा, दिन तो नहीं है रात है। अभी देखिए लोगों के सामने हकीकत क्या खुलती है। आप अल्फाज लाइए। हमारा मुतालबा है कि आगे बढ़ने से पहले अगर आपके पास टाइम नहीं, टाइम ले लीजिए, अभी हमारी स्ट्रीम चालू है, लेकिन इमाम ज़ैली रहमतुल्लाह के अल्फाज लाइए। आप टाइम लीजिए, कोई मसला नहीं है, लेकिन इमाम ज़ैली रहमतुल्लाह के अल्फाज लाइए, हम वो अल्फाज पढ़ेंगे, आप पढ़ के बताइए। आप अगर उसमें गलती करेंगे, हम बताएंगे कि उनके अल्फाज क्या, वो कहने क्या चाहते हैं। तो इमाम ज़ैली रहमतुल्लाह के अल्फाज अगर आपके पास है तो पेश कीजिए, नहीं है टाइम लीजिए, जाइए लेके आइए, उसके बाद पेश कीजिए। जी जनाब, सबसे पहले मैं बता दूं, आपने 3 दफा ये झूठ कहा कि मैंने इमाम नबी के बारे में कहा कि उसने ये इस्तेदलाल लिया है। आप वीडियो के पीछे लीजिए, लाइव चल रहा है, सब देख रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा इमाम नबी ने ये कहा है कि अच्छा, मेरा एक सवाल, चलो ठीक है, आपने इमाम नबी के बारे में नहीं कहा, झूठा कहते रहो। अच्छा, क्या इमाम ज़ैली के बारे में आप दावा करते हैं? क्योंकि पीछे रिकॉर्डिंग मौजूद है, एक बात दोहरा दीजिए। क्या इमाम ज़ैली ने यह कहा है कि इस हदीस से नमाज के सारे रफ़ुल तर्क हो गए, यानी जिन लोगों ने, जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इमाम ज़ैली का भी है? क्या आपका ये दावा है? ये वाज़ेह कर दीजिए। जनाब आप छोड़िए इमाम, जनाब आपको हवाला चाहिए था किस मुहद्दिस ने, आपको लंबा खींचते हैं बात को, आपको इमाम मुहद्दिस का हवाला चाहिए था, मैंने मुहद्दिस का हवाला दिया। हाँ या ना बोल दो इमाम ज़ैली के बारे में जो आपने दावा किया। आपको ये चाहिए था कि ये 2 हदीसें हैं, मैंने ये कहा कि 2 अलग अलग हदीसें हैं, 2 अलग अलग सनदें हैं, 2 अलग अलग वाक़ात है। हदीस पर अभी नहीं आया, मैं हदीस पे जा रहा था, जैद भाई ने रोक दिया, मैं रुक गया, अभी उस तरफ नहीं गया मैं। और जैद भाई ने बहुत अच्छी बात की कि पहले ये हिस्सा खत्म हो जाए। मेरे भाई, आप इमाम ज़ैली की इबारत ले आए, इमाम नबी का नाम आप अपनी किताब में गिनाने जा रहे थे, मैंने गिनाने नहीं दिया, आपको रोक दिया, और अब आप खुद मान रहे हैं कि मैं इमाम नबी का नाम नहीं ले रहा था। यही हाल आपका इमाम ज़ैली के साथ होगा। आप लेकर आओ उनकी इबारत, आपके पास अगर इबारत है तो पढ़ के बताइए, और इबारत नहीं है तो टाइम लीजिए, जाइए 5 मिनट 10 मिनट आइए, हम वादा करते हैं कि आपको इंटरव्यू, आप जैद भाई इंशाल्लाह मैनेज करें, आपको ले लेंगे, आपके आते ही आपको इंटरव्यू दे दी जाएगी। तो अगर आपके पास इबारत है पढ़िए, नहीं है तो ढूंढ के लाइए, हम आपको टाइम दे रहे हैं। तो भाई आपको पता कैसे चला इमाम ज़ैली के बारे में? कोई इबारत तो होगी ना उनकी, जैसे आपको पता चला वही तो नहीं है। आपको हवाला दिया नज़्बुर राय का, जनाब मैंने आपको हवाला दिया नज़्बुर राय का, इमाम ज़ैली ने फरमाया। इबारत पढ़ने कह रहे हैं, इसने इबारत तैयार, मैंने अभी दूसरी बात ना जैद भाई इनके पास इबारत नहीं है, इनको टाइम दीजिए, इनको निकालिए, ये जाएं लेकर आइए, 10 मिनट के बाद वापस आए, और इनसे हम जो है ये बात बोल दें एक बार कि उनके पास जाके आ रहे हैं। तौहीद भाई आप लेके आ जाओ, इबारत लेके आओ, सिर्फ दावा मत करो कि इमाम ज़ैली ने, हाँ लेके आ रहे हो थोड़ी देर में। अभी तैयार है नहीं थे? अरे भाई हाँ ना बोलो ना यार, कुछ क्लियर कट बात तो करो। बात सुनिए ना, आपके पास नहीं है तो बोलो अभी नहीं आ रहा हूँ 10 मिनट। आप दूसरे टॉपिक पे क्यों जा रहे हो? इसी टॉपिक पे बताओ। आप दूसरे टॉपिक पे जा रहे हैं, आप कहीं और जा रहे हैं। बात है सही मुस्लिम की हदीस के पास इमाम ज़ैली की इबारत है या नहीं? जैद भाई इनको थोड़ा टाइम दीजिए, लेकर आए, इनको टाइम दीजिए, वो इबारत लेकर आए। ये जो इंसान कबूल करता है ना वो लाएगा, जो इंसान अभी कबूल ही करने तैयार नहीं है वो क्या, वो तो, अरे भाई हाँ या ना बोलो, है या नहीं? बात सुनिए, मौलाना साहब बात सुनिए।
मैं आपको कहता हूं, अगर मैं 3 मुहद्दिसों से ये बात दिखा दूं कि इस 3 से क्यों ला रहे हो? एक इमाम ज़ैलई से जो आपने दावा, जो एक बात हो रही 1 to 1 इमाम ज़ैलई का दावा किया, अभी चेंज कर रहे हो तो बोल दो मैं छोड़ रहा हूं इमाम ज़ैलई का, मैं उनका नाम माइनस कर रहा हूं, मेरी से मिस्टेक हो गई, ये कुछ कबूल कर लो यहाँ पे फिर से स्ट्रीम में, और अगर है तो लेके आओ। मैं कह 3 रहा का हूं दावा मौसम मत ध्यान करो से अभी। ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं भाई 3 मुहद्दिस ज़ैलई एक है, इमाम ज़ैलई का एक का ले आओ, इबारत ले आओ। सैयद भाई मेरा नहीं मेरा चलो, इनको थोड़ा टाइम दीजिए, इनको थोड़ा टाइम देते हैं, इमाम ज़ैली के बारे में लेकर आए। अच्छा चलो इनको बैक स्टेज करते हैं। अभी अगला जो मैं आपको उनको थोड़ा सा रोकिए, ये लेकर आए, ये उसको हवाला लेकर आए, तब तक आप आगे बढ़ाइए, इस टीम को आगे बढ़ाइए। ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा अभी मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ शेख किफायत से, वो भाई तो आए नहीं है, मैं काफी देर से देख रहा हूँ बैक स्टेज, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, कोई नामो निशान नहीं दिख रहा है उनका, जिनका कॉल जो लाने कहा गया। तो क्या करना है शेख, ये मौजू अभी असल में उसने इमाम ज़ैली रहमुल्लाह ने जो कहा है ना, मैं चाह रहा था ये भी थोड़ा अरबी पढ़े, इन्होंने कहा था ना अरबी नहीं आती, तो मैं इनकी अरबी देख लेता, वरना मुझे मालूम है इमाम ज़ैली रहमुल्लाह ने ये कहा है कि भाई इमाम बुखारी का कौल नकल किया। इमाम ज़ैली रहमुल्लाह ने कहा कि इमाम बुखारी नहीं मानते कि ये रफ़ुल यदैन के ताल्लुक से है, लेकिन फिर इमाम ज़ैली कहते हैं कि वल क़ाइल यक़ूल, कि कोई ये कह सकता है कि दोनों हदीसें अलग अलग है। तो उन्होंने पूरी यकीनी के साथ नहीं, क्योंकि वो हनफी थे, तो उन्होंने कहा कि ये बात कही जा सकती है कि ये दोनों हदीसें अलग अलग हैं, ये इमाम ज़ैली रहमुल्लाह ने कहा। लेकिन इमाम ज़ैली रहमुल्लाह ने उस तरह से वकालत नहीं की है, बस ये कहा कि ये कही जा सकती है, ये बात भी कोई बैद नहीं है, ऐसा भी कहा जा सकता है, लेकिन उस जिस मजबूती के साथ इमाम बुखारी ने मौक़िफ़ अपनाया है, उस मजबूती के साथ इमाम ज़ैली का मौक़िफ़ नहीं। इमाम नवी ने तो नकार दिया उसको, इमाम ज़ैली ने तखरीज करते हुए कह दिया कि भाई ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन जिस अंदाज से, जिस कॉन्फिडेंस से ये बात कर रहे हैं, इमाम ज़ैली के पास कॉन्फिडेंस नहीं है। ये उस पूरी इबारत का खुलासा है, लेकिन हम चाह रहे थे कि ये साहब भी आके उसको पढ़ते कि हम देखते हैं क्या समझ रहे हैं उसको। चलो अभी उनको कोई उस्ताद मिला नहीं होगा, जब उनको कोई उस्ताद मिल जाएगा और उसे एराब वो पढ़ लेंगे, उसका तर्जुमा भी कर लेंगे, तो हो सकता है वो आए। बंदा भी कहेगा ना कि कोई मिलेगा नहीं, पढ़ाएंगे, हाँ तो इतनी रात में कोई मिलेगा नहीं उनको पढ़ाने वाला, इमाम ज़ैली की इबारत पढ़ देखे कितना अरबी आती है। हाँ तो वो बाद में आएंगे, किसी से पढ़ के आएंगे लिख उख करके, तब पढ़ेंगे। अभी इतनी रात में कोई मिलेगा नहीं उनको, तो इसलिए परेशानी का मसला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सबने एक कुछ अच्छे डिस्कशंस देखे, आज कुछ बातें बहुत अहम हुई अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वक्त हो गया ख़त्म, और हम कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। बल्कि अगली, नॉर्मली मुझे कहना होता है कि अगले हफ्ते फिर आइए, लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ कल फिर आइए इंशाल्लाह। जी बेहतरीन डिस्कशन हुआ तर्क रफ़ायदैन की हदीस जो पेश की जाती है सही मुस्लिम की, उसके ऊपर। देखिए अगर इससे तर्क रफ़ायदैन मुराद होता तो इससे ईद का रफ़ायदैन जो ये लोग करते हैं वो भी ख़त्म हो जाता, लेकिन वो लोग ये करते हैं क्योंकि इसमें कोई मखसूस सलात का तो ज़िक्र नहीं है कि फ़ुला नमाज में, हर नमाज का ज़िक्र है ना, आम है, उमूम है, तो फिर ईद का भी तर्क हो जाना चाहिए, लेकिन वो भी करते हैं ये लोग। पहला रफ़ायदैन जैसा कि शेख ने कहा वो भी करते हैं। और कोई भी जो बड़ा मुहद्दिस है, हनफी फ़िक़्ह का भी अगर कोई मुहद्दिस है बड़ा, उसने भी इससे ये इस्तिदलाल नहीं किया कि इससे तर्क रफ़ायदैन मुराद है रुकू वाला।